Hello everyone, myself Ankur Gupta, and today we are going to discuss about atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर ये क्लास 9th का टॉपिक है और इसमें बेसिकली हम एटम के स्ट्रक्चर और उसके जो डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करके मॉडल प्रेजेंट किए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियसली अगर आप देखो, हमने प्रीवियसली जो चैप्टर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे पास होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, आपके पास कोई भी जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप कोई भी एक पीस ऑफ रॉक देख लीजिए कि आपके पास ये एक पीस ऑफ रॉक हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। ठीक है, किसी भी एक कंटेनर में अगर आपके पास वाटर रखा है, ठीक है, अगर आप इसको मान के चलो कि वाटर है या कोई भी लिक्विड फेज है, कोई भी मतलब आपके पास किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा है, ठीक है, तो वो एक दूसरा फेज ऑफ मैटर हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी एक मैटर है। ठीक है, जिस कंटेनर में रखा है वो भी एक मैटर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके पास फेजेस ऑफ मैटर हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो एक आपके पास किसी वो मैटर है जो एक गैसेस फेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो किसी ना किसी फेज में है। तो क्या हुआ कि जब धीरे धीरे साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई आपके पास कोई भी जो मैटर है वो किसी भी फॉर्म में है, तो उन्होंने देखा कि भाई ये मैटर जो है ये बना हुआ किस चीज़ से है, मतलब इसकी फॉर्मेशन किस चीज़ से स्टार्ट हुई है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है या कौन सी ऐसी इसकी मतलब इनिशियल स्टेज है, या इसकी जो एकदम यूनिट जो एकदम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होगी, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इसका पार्टिकल होगा वो क्या है, उसके बारे में इन्होंने रिसर्च करने के लिए करी। इनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हुई किसकी, साइंटिस्ट की। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एटम की थ्योरीज निकल के आई और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात होनी शुरू हुई। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो हमारे पास आता है, जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो डाल्टन ने दी थी। मॉडर्न साइंटिस्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न केमिस्ट थे या मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए, क्या थ्योरी दी। इससे पहले भी हमारे पास क्या था कि अगर आप बात करो तो एंशियंट इंडिया में हमारे पास थे जैसे महर्षि वगैरह होते थे, तो महर्षि कनादी थे जिन्होंने क्या था, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि आपके पास यूनिवर्स में जितना ही मैटर है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है जिसको उन्होंने नाम दिया था अणु। ठीक है, या फिर परमाणु। ठीक है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वो अणु हो गया, और अगर एटॉमिक फॉर्म में आप उसकी बात करोगे तो वो परमाणु हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या था, बहुत सारी थ्योरीज थी जो एंशियंट टाइम में भी थी, पर उसको एक तरीके से मतलब आप देखिए कि सिस्टमेटिक तरीके से डाल्टन ने क्या था, अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे जिसको डाल्टन का एटॉमिक मॉडल या उसकी डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी बोला जाता है। जिसमें पहला जो था, डाल्टन ने ये बोला था कि डाल्टन ये बोलते हैं कि ऑल द मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इज मेड अप फ्रॉम अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो डाल्टन ने जो सबसे पहला पोस्टुलेट दिया था उसने बोला कि ऑल द मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इज मेड अप फ्रॉम अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कोई एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे कि आपका पास क्या है, नेचर के अंदर जितना ही मैटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बना हुआ है। दूसरा ने बोला था कि टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे कैसे, अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में।
तो उन्होंने बोला कि टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि आपके पास जो होता है एटम्स कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, CO हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जैसे NO2 हो गया, ठीक है, C6H12O6। तो ये क्या है, आपके पास एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपको मिलेंगे। जब आप शुगर का सैंपल लोगे, जैसे शुगर है तो इसको जब आप लोगे तो आपको इसी प्रोपोर्शन में आपको क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एटम मिलेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में तो इसमें एक फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो वो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में यही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड आपको CO3 में मिल जाए। तो ये चीज़ भी आपको डाल्टन ने बोली, ठीक है ना। डाल्टन ने बोला था कि भाई आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट कंबाइन, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि आपके पास क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ ये था। तो ये सब डाल्टन ने पोस्टुलेट दिए थे और उसके अंदर बताया था कि भाई आपके पास जो एटम होता है वो इस तरीके से बिहेव करता है, या फिर आपके पास कोई भी मैटर होता है वो एटॉमिक लेवल पे इस तरीके से वर्क करता है या बिहेव करता है, ठीक है। तो इसी को फर्दर क्या हुआ, आगे जाके थॉमसन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया। हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जोसेफ जॉन थॉमसन करके, ठीक है। तो जे थॉमसन उनका नाम था, ठीक है। ये सब हम बात कर रहे हैं किसकी, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 19th सेंचुरी में जो थी वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या था, एक स्टार्ट हुई थी कि एटम के बारे में इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था और उसके बारे में इन्होंने पता करना शुरू किया कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एटम के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, कोई पार्टिकल होता है क्या, और उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो उस चक्कर उसके बारे में तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली, या फिर क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं उसको, उन्होंने वो ली, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ये दो इलेक्ट्रोड ली और ये एक ट्यूब ली इन्होंने, और इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक हाई वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसको एक तरफ तो इन्होंने नेगेटिव चार्ज रखा, ये आपके पास हो गई नेगेटिव प्लेट, ये आपके पास हो गई पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या, एक तरफ तो उन्होंने नेगेटिव ही रखा और एक तरफ इन्होंने पॉजिटिव रखा। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इस ही कैथोड रे में इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने यहाँ पे इसमें एक गैस भी ली, ठीक है ना, आयनाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गैस भी ले ली, ये गैस ले ली, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि जब इन्होंने यहाँ पे एक हाई वोल्टेज रखा, ठीक है ना, यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई दी, और इस गैस का जो गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से वो क्या कर रहे थे, उसका धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है, और बहुत ही लो प्रेशर पे उसको ले गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि गैस को अगर कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, उसको आयनाइज करना है, तो उसके लिए आपको उसका प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रेशर पे गैस कंडक्टिविटी शो नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज देने का रीज़न ये था ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से जब पार्टिकल निकले तो तेज़ी से वो क्या है, मूव कर सके, एक हाई एनर्जी के साथ वो मूव कर सके, किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे आपके पास जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज दिया, प्रेशर लो था, तो यहाँ से आपके पास
इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। मतलब एक पार्टिकल निकला जिसने क्या किया, वहाँ से इलेक्ट्रोड से निकले और उन्होंने क्या किया था, जो गैस के पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट थे उसको आयनाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते क्या था कि उस पार्टिकल ने फर्दर आयनाइज किया और वो धीरे धीरे क्या था, एक अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है, उसकी तरफ मूव कर रहे थे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये फिनोमेना उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि गैस के अंदर क्या है, एक आपके पास ग्लो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या था उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे, ये ग्लो होना मतलब वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा आने लग गई, ठीक है ना, तो ग्लो दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक चीज़ करी कि उन्होंने यहाँ पे बेसिकली इस एनोड को परफोरेटेड रख दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस एनोड को अपन परफोरेटेड रख देते, ठीक है। तो जब उन्होंने इस एनोड को परफोरेटेड रखा, ठीक है, परफोरेटेड रखने का रीज़न ये था कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल डार्क हो गया था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो एनोड को परफोरेटेड रखा और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी। ये आपके पास जो थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग इन्होंने एनोड के पीछे, जो पॉजिटिव प्लेट थी उसके पीछे कर रखी थी। तो जैसे यहाँ पे क्या था कि अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नेगेटिव पार्टिकल था, वो इलेक्ट्रोड से, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलकर मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा था। और परफोरेटेड होने की वजह से क्या था कि वो पास थ्रू करके इस शील्ड पे या इस स्क्रीन पे जो कैथोड रे की जो अदर एंड है उस पर फॉल कर रहा था। और वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे जैसे ही गिरेगा तो वो ग्लो करेगा। तो ग्लो करने से उनको लगा, उनको एक चीज़ उन्होंने मतलब कंक्लूड करी कि भाई आपके पास क्या है कि कोई एक पार्टिकल है जो नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या है, आपके पास ग्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जे थॉम्सन जो थे वो उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ खाली मैं इसी चीज़ से कंक्लूड नहीं कर सकता कि भाई आपके पास एक पार्टिकल है और जहाँ पे जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है उसमें ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए एक और काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी किसके ऊपर, जो आपके पास ट्यूब थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके पास कैथोड रे ट्यूब थी उसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि जब उन्होंने ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा। इसको तो आप चार्ज करके मान लो कि ये तो आपके पास इलेक्ट्रोड ऐड हो गई, ठीक है। और इसमें अपन ने यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये मान के चलो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। और बाकी अपने पास जो है ये नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इस फैशन में चल रहा है। तो उन्होंने जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल था ये कुछ इस तरीके से मूव करने लग गया, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा कि इन्होंने देखा कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये आपके पास पॉजिटिव की तरफ बैंड कर रहा है, जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ आपके पास क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो बैंड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ उनको कंक्लूड हो गई कि भाई ये जो पार्टिकल की रे है ये एक नेगेटिव पार्टिकल है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या है, थोड़ी सी बैंड कर गई थी, मूव कर गई थी, अट्रैक्ट कर गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से भी सेम लगा के देखा कि जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में देखा तो भी उन्होंने देखा कि भाई ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये एक रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे उसको डिफ्लेक्शन देना चाहिए था वहीं वो दे रहा था। तो इसी चीज़ की वजह से जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में और जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में ही उन्होंने क्या किया, जब इस कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया दोनों की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, तो उन्होंने सेम रिजल्ट देखा कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है तो ये किस तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेगा। तो दोनों ही उसमें उन्होंने देखा कि मूव कर रहा है। तो उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि आपके पास कोई भी एटम है, एटम हैज़ सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और एंटिटी
प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है, आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है या कोई एंटिटी है जो नेगेटिवली चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या है कि इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एटम के अंदर आप ये मान के चलो कि एक पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसको उन्होंने बोला कि थॉमसन प्लम पुडिंग, ठीक है। तो थॉमसन का एक प्लम पुडिंग मॉडल था। ये आपके पास क्या होता है कि ये एक वेस्टर्न कंट्रीज में एक स्वीट डिश होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बीच में होते हैं रेजिन्स, ठीक है, किशमिश के दाने। तो उन्होंने उसको क्या था, एटम के जो स्ट्रक्चर था उसको इससे कंक्लूड किया, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि साइंटिस्ट जो थे वो एक्सप्लेन करने के लिए अपनी बात को विजुलाइज कराने के लिए लोगों को वो बोलते थे कि भाई आप ये है, जैसे कि ये आपके पास एक प्लम पुडिंग होती है, इसमें तो ये आपके पास एटम हो गया और इसके अंदर जो रेजिन्स हैं, ठीक है। तो रेजिन जो है ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो ये बाकी का होलो स्पेस है, ठीक है। तो ये जो आपके पास होलो स्पेस है इसको आप ऐसे मान लो, ठीक है ना। ये जो आपके पास बाकी का होलो स्पेस है ग्रीन ग्रीन सा, ये आपके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज है जो इवनली स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है जो इवनली स्प्रेड हो रखा है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो रेजिन्स वगैरह है, ठीक है। इसको उन्होंने प्लम पुडिंग बोला। लेकिन उन्होंने क्या बोला, और इसके बाद एक और चीज़ बोली उन्होंने कि आपका जो एटम होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात थॉमसन ने बोली थी, ठीक है ना, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आपका पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली स्प्रेडेड है पूरे एटम की बॉडी में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन, वो ऐसे स्प्रेड हो रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो थे थॉमसन ने एक और चीज़ दी थी, वो बहुत काम की थी। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने किसी इस नेगेटिव पार्टिकल को उन्होंने क्या किया था, आपके पास जब अलग अलग रेस्पेक्टिव फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा, तो इस वजह से क्या था कि उनके पास कुछ वैल्यूज़ निकल के आई थी। तो उन्होंने एक चार्ज बाय मास की वैल्यू दी थी, ठीक है ना। उन्होंने चार्ज बाय मास की वैल्यू को कंक्लूड किया था जिसको बोला इन्होंने E/m, ठीक है। तो वो आपके पास हुई थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। इसको अपन C केजी इनवर्स भी लिखते हैं बहुत सारी जगह पे, कहीं पे कूलम पर केजी भी लिख लो। तो 1.76 आपके पास इंटू 10⁻11 ये चार्ज बाय मास की वैल्यू आई थी, ठीक है। और इसको इन्होंने बोला था कि जब आप कैथोड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फाइंड किया था उसमें उन्होंने देखा कि ये जो चार्ज बाय मास की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने आपसे बोला कि इस ट्यूब के अंदर अपन ने गैस ली है, जो येलो वाला पार्ट है ये गैस है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अलग अलग गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने पहली बार में जो गैस लिया, पहली बार में जो चार्ज लगाया, पहली बार में जो प्रेशर लिया, तो पहली बार में उनको रिजल्ट मिल गया और पहली बार में सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गैस ली, फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको अलग प्रेशर पे देखा, वोल्टेज पे देखा, उसका प्रेशर ड्रॉप किया, फिर उन्होंने फिनोमेना ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने देखा कि भाई क्या पता ये एक ही गैस में हो रहा हो, उन्होंने दूसरी गैस ली। तो अलग अलग गैस के साथ उन्होंने चेक किया और सब में उन्होंने देखा कि वैल्यू सेम आ रही है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद भी फिनोमेना सेम आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि गैस से इस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि गैस आप क्या ले रहे हो, ठीक है ना। तो गैस से लेने का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, उसमें गैस के
किसी भी और कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो हर एटम में सेम होता है, हर एलिमेंट में सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ से क्या हुआ, आपके पास एक कंक्लूड हो गया, ठीक है। ये इन्होंने क्या था, आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, जो ये पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जो हमारे पास क्या है, एटम के लिए सबसे पहले सब एटॉमिकल पार्टिकल, जो पहला सब एटॉमिकल पार्टिकल था डिस्कवर हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन था, और वो कैसे हुआ था वो चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था थॉमसन मॉडल के ऊपर, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।